हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट बूस्टर सीरीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज है बीपीएससी 2021 पीटी एग्जामिनेशंस के लिए चलाए जा रहे हैं। ओके, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो है हम लोगों का सेट 4 है। करंट बूस्टर सीरीज का जो सेट है वो 4 है, यानी कि पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। तो वर्ल्ड मिल्क डेज का जो थीम था वो कुछ इस तरह था कि वर्ल्ड विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ इसका थीम था इस बार का। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल्क के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके कि मिल्क मिल्क को खाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मिल्क एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है या फिर कह ले फूड है। ठीक है, तो इसलिए फूड जो एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये थीम रखा है और उन्होंने ही दिवस को मनाने के लिए डेट फिक्स किया। ठीक है, चलिए, तो जून फर्स्ट जो कि है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? जून फर्स्ट को। 1 जून को हम लोग वर्ल्ड मिल्क डेज सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट रीसेट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन का प्रस्तावित विषय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शिखर सम्मेलन का प्रस्तावित विषय ग्रेट रीसेट है। ठीक है, यानी कि WEF द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है, ग्रेट रीसेट। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2021 में हुआ था, जनवरी के आसपास हुआ। इनफैक्ट जनवरी में ही हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। कहाँ? दावोस समिट इसको कहते हैं। ठीक है, तो दावोस में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? दावोस में, 2021 का। ठीक है, तो यही जो दावोस समिट हुआ था उसी में ये थीम रखा गया था, ग्रेट रीसेट। ठीक है, दावोस के समिट में, यानी कि दावोस शिखर सम्मेलन में ग्रेट रीसेट नाम से इसका थीम रखा गया, विषय रखा गया। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी वन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नगर वन। नगर वन जो कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। ठीक है, शहरी वन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जितने भी अर्बन सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जा सकें, इसके लिए ये मिशन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम है? नगर वन। वो जो पहल है वो पहल का नाम है नगर वन। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है इनिशिएटिव। ये जो है वो लिया गया है, जानते हैं कब? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 को ही नगर वन नाम का पहल शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुभवी खिलाड़ी हमजा कोया, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे। क्या नाम है? हमजा कोया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल के खिलाड़ी थे और ये केरल राज्य के निवासी थे। ठीक है, केरला। ठीक है, केरला के निवासी थे। क्या नाम था? हमजा कोया। फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अपने प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट को रिलीज करता है। अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है। वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है? ओके, तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करते हैं उनका नाम है वर्ल्ड बैंक। ओके, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा WB, यानी कि वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सरकार ने SMS सेवा के माध्यम से GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की
अनुमति किस सीमा तक दी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नील रिटर्न। क्या है? नील रिटर्न, याद रखना है, नील रिटर्न बस। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के दौरान 1,15,000 करोड़ रुपए किस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग एमजी नरेगा कहते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो महामारी आया था कोविड-19, वो कहीं ना कहीं लोगों में रोजगार और कई मतलब सामाजिक असुरक्षा उत्पन्न कर दिए थे। ठीक है, तो इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि लोग जितने भी प्रवासी थे वो सारे गांव आ गए, तो भाई गांव में करेंगे क्या? गांव में तो उनके लिए रोजगार की अवसर है नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि एमजी नरेगा को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, तो एमजी नरेगा जो कि एक बहुत ही क्या बोलते हैं सक्सेसफुल स्कीम रहा है अब तक का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने रजत लाइन नामित अर्ध उच्च गति रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है? ओके, ये रजत लाइन, रजत लाइन बोले तो सिल्वर लाइन। ठीक है, तो सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की शुरुआत की है या फिर अप्रूव्ड किया, कौन से स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरला। ठीक है, केरल ने तिरुवनंतपुरम और कसरागोड के बीच में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की शुरुआत की है। ठीक है, जिसको हम लोग सिल्वर लाइन भी कहेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने यूनिवर्सल आवधिक समीक्षा बोले तो यूपीआर थर्ड संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया? बोले तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू थर्ड यूनाइटेड नेशन को प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपीआर थर्ड को यूएन के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सामने। तो ये जो है, ये जो रिपोर्ट दिए गए हैं वो मिड टर्म रिपोर्ट थे। ठीक है, अब तक का पहला ऐसा मिड टर्म रिपोर्ट था जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूनाइटेड नेशन को दिया। ओके, इसके पहले मिड टर्म नहीं देते थे और कोई देते थे, एनुअल हो गया, ये सब दिया कर जाता था। तो याद रखना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निजी बैंक शेयरधारक मानदंडों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीके मोहंती। पीके मोहंती ने इस समूह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जो कि निजी बैंक शेयरधारकों यानी कि प्राइवेट जो बैंक है उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके मानदंडों की समीक्षा करने के लिए ये कार्य समूह का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीके मोहंती। ओके, याद रखना, पीके मोहंती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन डिवीजन ने भारतीय गौर आबादी की संख्या 2000 अनुमानित किया है? इसकी पहली आबादी अनुमान में, यानी कि जो पहला गणना किया गया उसमें जो क्या बोलते हैं, भारतीय गौर की जो आबादी है वो लगभग 2000 आंका गया, मतलब गिना गया। ठीक है, काउंट करने पे 2000 इनकी आबादी देखी गई। तो वो एक कौन से राज्य थे, किस राज्य के वन डिवीजन थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के जो नीलगिरी क्षेत्र है, नीलगिरी में वहाँ पे ये सर्वे किया गया था। तो हम देख लेते हैं इंडियन गौर के बारे में। इंडियन गौर ज़्यादातर आपको नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न में मिल जाएंगे। ठीक है, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न, और वहीं पे ये गणना किया गया था। ओके, आप देख पा रहे होंगे, अगर हम नीलगिरी का एक्सटेंशन देखें, विस्तार देखें इनका भौगोलिक वितरण, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो साउथ का है, साउथ इंडिया, यहाँ पे आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये तीनों रीजन में इंडियन गौर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में भी मिल जाएंगे। ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको हिमालय राज्यों में भी मिल जाएंगे, और इधर आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब मतलब कि
पूर्वी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उधर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेनली भारत में याद रखना आपको कि ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में मिलते हैं। और इनका जो स्टेटस है अभी वर्तमान में IUCN स्टेटस, वो क्या है, तो ये वल्नरेबल थ्रेटेंड में है, यानी कि वल्नरेबल में कैटेगरी में ये आते हैं IUCN के लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, केवल याद रखना आपको वल्नरेबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य या फिर कह लें यूटी ने घर घर निगरानी नामक मोबाइल आधारित निगरानी आवेदन शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब ने घर घर निगरानी नामक मोबाइल आधारित निगरानी आवेदन की शुरुआत की है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते क्या हुआ कि सरकार चाह रही है कि जितने भी आशा मेंबर हैं, आशा आप जानते होंगे जो हमारे गांव में काम करती हैं, आशा के थ्रू हम घर घर जाके लोगों को कोविड-19 टेस्ट किया जाए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाज होगा, उसको फैलने से हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए घर घर निगरानी के लिए आशा के द्वारा ये जो मोबाइल आधारित निगरानी सिस्टम थी उसको शुरू किया गया पंजाब में। ठीक है, याद रखना पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, राजा परवा। राज परवा कहिए या राजा परवा। ठीक है, राजा परवा हाल ही में समाचार में देखा गया एक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। कहाँ, उड़ीसा में मनाया जाता है राजा परवा। राजा परवा कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये जो त्योहार है वो बेसिकली एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। क्या है, कृषि त्योहार है। ठीक है, तो राजा परवा शायद आपका जो सोलर मंथ होता है ना उसमें मिथुन आता है, मिथुन सोलर जो मंथ होते हैं उनमें ये मनाया जाता है। मिथुन बोले तो क्या, रेनिंग, वर्षा का देवता या जो भी कह लीजिए, मतलब उस सीजन में वर्षा होती है। तो राजा परवा किस राज्य का त्योहार है, उड़ीसा। और ये बेसिकली किस तरह का फेस्टिवल है, तो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, टेड्रोस, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में मैंने लिख दिया। ठीक है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख है। अजीब अजीब नाम है, बताओ यार। केवल इतना याद रखिएगा, TAG, क्या नाम है, टैग, टैग कर देना है बस। तो टैग जो है हाल ही में खबरों में देखा गया किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जी हाँ, WHO। ठीक है, WHO का संगठन का प्रमुख कौन है, WHO का प्रमुख है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस। ठीक है, याद रखना है, TAG बोले तो टैग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध जो अम्बुबाची उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में। ठीक है, असम में अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में, याद रखना आपको। ठीक है, असम में मनाया जाता है। ओके, जो असम में कामाख्या टेम्पल है ना, वहीं पे ये मेला लगते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक पहाड़ है नीलाचल पहाड़। ठीक है, नीलाचल हिल्स। ठीक है, याद रखना आपको, नीलाचल हिल्स याद रखना, कामाख्या टेम्पल याद रखना, अम्बुबाची मेला याद रखना, असम याद रखना। इतना चीज़ याद रखो एक साथ बस। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्बिया। जी हाँ, सर्बिया यूरोप का पहला देश था जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच इलेक्शन सफलपूर्वकता से करवा लिया। ठीक है, सफलपूर्वक, सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं सर्बिया में, सर्बिया में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की गई है जिसका नाम इंदिरा रसोई योजना है। क्या नाम है, इंदिरा रसोई योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। ठीक है, ताकि गरीबों को कल्याण किए जा सकें। ठीक है, तो याद रहेगा बिल्कुल। चलिए, ऐसा इसलिए किया गया ताकि टू प्रोवाइड प्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड। किस लिए, ताकि हम गरीबों को एकदम शुद्ध और पोषक आहार जो होते हैं वो प्रोवाइड कराए जा सकें। ठीक है, इसलिए ये योजना, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाथी की जनगणना कराई और घोषणा की कि उसने हाथी की संख्या को 352 तक बढ़ा दिया है।
ठीक है। तो वो जो राज्य थे वो यूपी था, क्या था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम हाथियों की संख्या 352 तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कुशीनगर हवाई अड्डा, क्या कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर है यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा की शुरुआत की गई है, यानी कि वहाँ वो जो हवाई अड्डा उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन घोषित करता है, कौन डिक्लेयर करता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो जान लीजिए आज। आपको मालूम होनी चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उसके द्वारा कोई भी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, यूनियन कैबिनेट या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की घोषणा की जाती है, डिक्लेयर किए जाते हैं, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला योग विश्वविद्यालय दुनिया में कहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन, बोले सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, कहाँ? अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया है अपने यहाँ। इनफैक्ट पूरे विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने योग विश्वविद्यालय, योगा। ठीक है, वो जो विश्वविद्यालय है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जो कि आपका अमेरिका में पड़ता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश का सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेज हो गया है? बताइए, दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो गया है जापान का। किसका? जापान का। ठीक है, वो जो जापान का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है? फू 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 गा गा गाना, कू कू मतलब कोयल या कुकू। ठीक है, तो फू गा कू, फूको गाओ और कोयल जैसा कुकू करो। ठीक है, बस इतना ही रखना, फू गा कू। ठीक है, तो वो कौन से देश है? जापान। जापान का ये फुगाकू जो है वो सुपर कंप्यूटर है। जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बेटा? फुकाकू। ठीक है, फुगाकू, फूको और गाओ और कोयल जैसा कुकू करो। ठीक है, तो इससे याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपनी प्रमुख रिपोर्ट जारी करती है? ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ, ओके, बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? आईएमएफ द्वारा, शॉर्ट में कहेंगे आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ क्या जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन जारी करता है? आईएमएफ, आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको मालूम है? वाशिंगटन में। कहाँ? वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन जो कि अमेरिका का कैपिटल। ठीक है, अमेरिका। तो वाशिंगटन में आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन ही था, ख़त्म हो गया। तो अगर ये जो हमारा सीरीज़ है वो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर।